यार बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं इस चीज़ में कि यार भैया डाटा एनालिटिक्स क्या होता है, डाटा साइंस क्या होता है, उसमें क्या वर्क होता है, उसके अलावा डाटा इंजीनियर क्या होता है। इन सब का जो डिफरेंस है वो आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। इस वीडियो के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन सबको समझने के लिए। ठीक है, मैं सारी चीज़ों को बताऊंगा कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है, इसकी जॉब्स मार्केट में क्या है, किस तरह के पैकेजेस आपको इसमें लग सकते हैं, हर एक चीज़ को अपन लोग डिटेल में समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए, तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ठीक है, एक और चीज़ बताना चाहूंगा, जो मैं शीट इसमें यूज करने वाला हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप वहां पे जाके उसको थ्योरी को आराम से पढ़ सकते हैं, जिससे आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो। पर उससे पहले आप इस चीज को समझना, क्योंकि मैं थोड़ी सी अपनी इनसाइट्स भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, तो अपन बढ़ते हैं अपनी आईपैड की स्क्रीन के ऊपर और इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। चलिए भैया, तो आ चुके आईपैड की स्क्रीन के ऊपर। आज का जो टॉपिक है अपना, डाटा एनालिटिक्स वर्सेस डाटा साइंस वर्सेस डाटा इंजीनियरिंग। इन तीनों में क्या डिफरेंस है और क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहले अपन लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज डाटा एनालिटिक्स। आखिर ये डाटा एनालिटिक्स होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, मैं अगर नॉर्मली एक रॉ फॉर्म में अगर आपको बताना चाहूँ, डाटा एनालिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके पास डाटा है, ठीक है, पास्ट का डाटा है, प्रेजेंट का डाटा है, उसको थोड़ा सा एनालाइज करना, उसमें किस तरह से पैटर्न अपने बन रहा है उसको देखना, और अपने लिए एक बोल सकते हैं फ्यूचर प्रूफ, जिससे अपन आराम से अच्छे पैसे आगे कमा पाए। ठीक है, कि मान लो मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ कि यार कस्टमर जो है पिछले महीने का रेवेन्यू कुछ इस तरह का रहा था, इस महीने का रेवेन्यू कुछ इस तरह का रहा था। ठीक है, पिछले महीने अपन ने कुछ ये चेंजेस किए थे। ठीक है, जिसकी वजह से रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ गया था या घट गया था। उस चीज को अपन को उस मिस्टेक को अपन को नहीं करना है, जिससे अपने आगे के रेवेन्यू, तो इस टाइप के जो डिसीजन अपन को लेने पड़ते हैं ना, डाटा को एनालाइज करना पड़ता है, उसके बेस पर डिसीजन ले, ये काम जो है डाटा एनालिस्ट कर लेता है। वही चीज यहाँ पे लिखिए। और डाटा एनालिस्ट क्या करता है, हेल्प करता है कंपनीज को अंडरस्टैंड करने में पास्ट और करेंट डाटा को। ठीक है, जो अभी पास्ट का डाटा रहा है और करंट का डाटा, उसको अंडरस्टैंड करने में और इसके बेस पे अच्छे से आगे जो अच्छे डिसीजन लेने हैं वो डिसीजन लेने के लिए आपकी हेल्प करता है। तो ये प्रॉपर एक वन लाइन डेफिनेशन हो गई डाटा एनालिटिक्स की। आया समझ में? ठीक है, तो अब आपको कोई वो नहीं रहेगा कि यार डाटा एनालिटिक्स क्या होता है। आपको समझ में आ गया। डाटा एनालिटिक्स का मतलब ये होता है कि यार पास्ट और करंट डाटा को एनालाइज करके फ्यूचर के लिए एक बेटर डिसीजन लेने को ही बोलते हैं डाटा एनालिटिक्स। ठीक है, चलिए, उसके बाद इसमें क्या काम रहता है वो थोड़ा समझना। आपको डाटा को क्लीन करना पड़ता है। ठीक है, क्लीन करने के लिए आप नंपाई इन सब का यूज करोगे। उसके बाद उसको एनालाइज करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद उसमें डैशबोर्ड आपको बनाने हैं, जिसमें आप मैटप्लॉलिब और सीबॉर्न लाइब्रेरीज का यूज करोगे और आंसर करना है बिजनेस के क्वेश्चंस को। तो ये जो है आपका मेन वर्क इसके अंदर रहेगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद एक एग्जांपल जैसे आप समझोगे, व्हाई आर सेल्स आर ड्रॉपिंग, जैसे आपको ये करना पड़ेगा कि यार मेरी सेल्स जो है क्यों कम कम हो रही है, क्या रीजन है इसके पीछे। तो आपको पता होगा कि यार डाटा पिछले वाला पास्ट का डाटा ये था, करंट का डाटा ये, तो ये मैंने मिस्टेक की थी जिसकी वजह से अपनी सेल वो हो रही, तो ये आपको आंसर करना आना होगा। तो ये चीज आप इसके अंदर करोगे। व्हाट इज द बेस्ट परफॉर्मिंग प्रोडक्ट। मान लो आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, आपके पास सबका डाटा रखा है, आप उसको एनालाइज करोगे, ये प्रोडक्ट क्यों इतना बिक रहा है, और वो प्रोडक्ट आप निकाल के उसको सेल करोगे। तो ये सारे जो क्वेश्चन है आप इसके अंदर सॉल्व करोगे। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको कौन कौन से स्किल लगेगी। सबसे पहले स्किल एसक्यूएल, एक्सेल जो है आपको अच्छे से आना चाहिए। एसक्यूएल के बारे में बहुत अच्छे से आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, स्टैटिक्स के बेसिक आपको अच्छा आना चाहिए। डाटा विजुअलाइजेशन, जिसके अंदर आप कौन कौन सी लाइब्रेरीज यूज करोगे, मैटप्लॉलिब और सीबॉर्न। ठीक है, तो डाटा विजुअलाइजेशन का आप ये लाइब्रेरीज को यूज करोगे। उसके बाद बीआई टूल, जैसे पावर बीआई हो गया, टेबुलर बीआई हो गया, इन सब के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो इन स्किल्स का आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद टूल्स कौन कौन से यूज करोगे, एसक्यूएल हो गया, इसका यूज करोगे, एक्सेल हो गया, इसका यूज करोगे, पावर बीआई और टेबुलर हो गया, इसका यूज करोगे, और पाइथन जो है ऑप्शनल है, बट आपको इसको भी अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जब तभी जाके आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए, उसके बाद इसका आउटकम क्या है कि यार ये टर्न करेगा रॉ नंबर इनटू इजी अंडरस्टैंड इनसाइट। ठीक है, आपके पास रो नंबर फेंक दिए जाएंगे, भाई इसका ये है, इसका ये है, आपको नंबर के बेस पे इजी जो है प्यारी सी इंसाइट्स जो है आपको निकाल के देने, जिसको सब आराम से समझ पाए। ठीक है, उसके बाद गुड फॉर बिगिनर के लिए बहुत बढ़िया है, पीपल फॉर नॉन टेक बैकग्राउंड, उसके लिए जो है ये जो डाटा एनालिटिक्स फील्ड है ये बहुत प्यारी फील्ड है। ठीक है, तो आई होप सो डाटा एनालिस्ट के बारे में जो बेसिक नॉलेज थी वो अपन को समझ में आ गई है। ठीक है, इसके थोड़ा सा लास्ट में, ठीक है, ये जब तीनों टॉपिक को समझ लेंगे उसके बाद में बात करेंगे कि तीनों का पैकेजेस क्या क्या है इंडिया के अंदर, और भी बहुत सारी इंसाइट्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अपने डाटा एनालिटिक्स को अच्छा समझ लिया। अब बात करते हैं आखिर डाटा साइंस क्या होता है। ठीक है, डाटा साइंस के लिए अगर इसका रोल देखें या वन लाइन डेफिनेशन देखें, वही है, डाटा साइंटिस्ट क्या करता है, बिल्ड करता है प्रिडिक्टिव मॉडल। ठीक है, क्या करता है, प्रिडिक्टिव मॉडल जो आपके लिए बनाता है एंड यूज करता है मशीन लर्निंग टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ठीक है, सिंपल समझ में आया कि डाटा साइंस का क्या रोल रहता है, डाटा साइंटिस्ट का क्या रोल रहता है। एक्चुअली एक चीज बताऊं कि जब भी अपन लोग डाटा साइंस सीख रहे होते हैं ना, तो अपन को क्या डाटा एनालिटिक्स के जो भी टूल्स हो गए, जो भी चीजें हो गई, वो अपन को पूरा सीखनी पड़ती है। या इंजीनियर के लिए जो भी चीज हो गई, वो सारी चीजें, एनएलपी हो गया, ये डीप लर्निंग, ये सारी चीजों को अच्छे से सीखना पड़ता है। ठीक है, तो डाटा साइंस एक बहुत फास्ट फील्ड है। ये अगर आप सीख लो तो ये जनरलाइज फॉर्म हो गई। अगर डाटा साइंटिस्ट आप बन जाते हो, डाटा एनालिस्ट की आपको अच्छी से नॉलेज हो रही होगी। ठीक है, आप वो वाले प्रोजेक्ट भी आराम से बना रहे होगे। तो वही चीजें इसके अंदर क्या करते हैं,
है थोड़ा सा एडवांस चीज कि डाटा को अपन एक प्रिडिक्टिव मॉडल बनाते हैं, उसमें सिर्फ एनालाइज करके अपन को रिपोर्ट देनी थी, बट डाटा साइंस के अंदर क्या करते हैं, प्रिडिक्टिव मॉडल अपन लोग बनाते हैं और उसके बेस पर मशीन लर्निंग को उस एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग। ठीक है, चलिए इसका जो मेन वर्क रहता है वो पता है एक एमएल मॉडल बिल्ड करना, ठीक है, प्रिडिक्टिव फ्यूचर आउटकम निकालना, ठीक है, हिडन पैटर्न्स जो है उसको निकालना, फाइंड आउट करना, एक्सपेरिमेंट करना एल्गोरिथम्स के साथ और साथ में वर्क करना लार्ज डाटा सेट के साथ। ठीक है, इसमें जैसे एग्जांपल देखो, इसमें अपन को क्या रहता है कि विल यू कस्टमर बाय अगेन, क्या ये कस्टमर जो है इसने अभी बाय किया है, क्या ये वापस से बाय करेगा इस चीज को, ये अपन लोग इसकी मदद से कर पाएंगे। उसके बाद कैन बी डिटेक्ट फ्रॉड ऑटोमेटिकली, ये आराम से ऑटोमेटिकली जो है फ्रॉड डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, इसमें आपको कौन कौन से स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहली हो गई पाइथन हो गई, सेकंड हो गई अपने पास मशीन लर्निंग, ठीक है, देन अपने पास स्टैटिक और प्रोबेबिलिटी मैथ्स की अच्छी से अंडरस्टैंडिंग नॉलेज होनी चाहिए, डाटा क्लीनिंग के बारे में अच्छी से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, डीप लर्निंग बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, एमएल के फ्रेमवर्क जैसे स्किट लर्न हो गया, पाइटॉर्च हो गया, टेंसरफ्लो हो गया, इन सब के बारे में बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग इसके अंदर पढ़ेंगे डाटा साइंस के अंदर। ठीक है, उसके बाद टूल्स कौन कौन से यूज करोगे, जुपिटर नोटबुक को यूज करोगे जिसके अंदर आप पाइथन का कोड लिख सकते हो, नंपाई जो भी अलग अलग जो भी चीजें लिखनी है, जो कोड लिखना है वो आप जुपिटर नोटबुक के अंदर लिखोगे। ठीक है, उसके बाद पाइथन का आप यूज करोगे और एमएल लाइब्रेरीज जो भी हो गई जिसके बारे में अभी ऊपर देखा स्किटलर्न, पाइटॉर्च, टेंसरफ्लो, इसका आप यूज करोगे। ठीक है, चलिए इसका आउटकम क्या होगा, ये क्रिएट करेगा इंटेलिजेंस सिस्टम और प्रिडिक्टिव सॉल्यूशन, ठीक है, जो एमएल मॉडल्स के बेस पे होंगे। ठीक है, उसके बाद जो पीपल जो लव करते हैं कोडिंग से, मैथ से और कॉम्प्लेक्स जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग से, तो वो इस फील्ड के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना डाटा साइंस और इसका कोर्स जो है मैं यूट्यूब पे चला रहा हूँ, तो आप आराम से जाके देख सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर अपन बेसिक से जो है डाटा साइंस को जैसे पाइथन हो गया, नंपाई हो गया, फिर पांडा सीखेंगे, फिर एमएल सीखेंगे, फिर डीप लर्निंग, तो स्टेप बाय स्टेप अपना आगे बढ़ोगे। यूट्यूब पे कहीं पे भी फ्री कोर्स नहीं है, तो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, तो उसकी थोड़ी सी जो है वो करना। ठीक है, क्योंकि जितना होना चाहिए, ठीक है, जितना आउटपुट दिखना चाहिए मुझे उतना नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जो आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं वो चीज़ को, तो आप कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा इंटरेक्ट कीजिए। ठीक है, जिससे यूट्यूब को पता चले कि कोर्स अच्छा है और वो आगे पुश करे। ठीक है, जिससे मेरी भी हेल्प हो पाएगी और आपके लिए अलग अलग कोर्सेज जो है मैं ला पाऊंगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अपने डाटा साइंस के बारे में अच्छी नॉलेज करी। अब बात करते हैं आखिर ये डाटा इंजीनियर क्या होने वाला है। ठीक है, डाटा इंजीनियर की अगर बात करते हैं, इसकी छोटी सी डेफिनेशन अगर पढ़ें, डाटा इंजीनियर क्या करता है, बिल्ड करता है और मेंटेन करता है डाटा की पाइपलाइन। ठीक है, और सिस्टम्स जो एनालाइज दैट एनालिटिक्स एंड साइंटिस्ट यूज। ठीक है, तो डाटा इंजीनियर का क्या काम रहता है कि यार जो एनालिटिक्स होगा, डाटा एनालिटिक्स होगा और डाटा साइंटिस्ट होगा, वो ऐसी पाइपलाइन बिल्डअप करता है, ऐसी पाइपलाइन बिल्डअप करता है जो ये लोग यूज कर पाए। ठीक है, आईएसएन में। ठीक है, डाटा एनालिस्ट समझ में आया कि यार वो क्या करेगा, पास्ट और प्रेजेंट के डाटा को एनालाइज करके बेसिकली एक रिपोर्ट प्रदान करेगा। डाटा साइंस का डाटा साइंटिस्ट क्या करेगा, उसके बेस पे एक मॉडल बनाएगा। ठीक है, अब मॉडल बनाने के लिए जो पाइपलाइन का यूज होगा, डाटा पाइपलाइन का यूज होगा, वो कौन करेगा, डाटा इंजीनियर अपने बनाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, डाटा इंजीनियर जो है वो चीज बना रहा होगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि इसका मेन वर्क क्या रहेगा आपके लिए, डाटा पाइपलाइन बनाना, उसके बाद जो अपना डाटा का सोर्स है उसको स्टोरेज में कन्वर्ट करना, मूव करना, डिजाइन करना डाटा बेसिस को और वर्क करना बिग डाटा सिस्टम्स के साथ, और लास्ट में ऑप्टिमाइज करना डाटा फॉर फास्ट एक्सेस, जिससे डाटा जो है अपना फास्ट एक्सेस कर पाए। तो ये काम जो है अपना डाटा इंजीनियर का रहने वाला है। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे बिल्डिंग करना एक सिस्टम जिसमें प्रोसेस हो 1 मिलियन ट्रांजेक्शन डेली। ठीक है, 1 मिलियन ट्रांजेक्शन जो है डेली हो रही है, ऐसा आपको सिस्टम एक बिल्डअप करना है। ठीक है, तो ये काम अपना डाटा इंजीनियर करेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें स्किल्स जो रिक्वायर्ड होगी अपने एसक्यूएल जो एडवांस होनी चाहिए आपकी। ठीक है, पाइथन और सेल्सा आप इसमें यूज कर सकते हो, मैं पाइथन को जो है प्रेफर करता हूँ। ठीक है, क्लाउड के लिए आप AWS, ठीक है, अमेजोन का, ठीक है, एज्योर का आप यूज सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। ठीक है, अगर बिग डाटा टूल्स की बात करें, स्पार्क हो गया, हैंड ऑफ हो गया, इनका आप यूज करोगे। ठीक है, ETL पाइपलाइंस का आपकी यूज करोगे। डाटाबेस के लिए आप MySQL, PostgreSQL और MongoDB का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपकी स्किल्स आपकी रिक्वायर्ड होगी इस चीज के अंदर। ठीक है, टूल्स की अगर बात करते हैं, Apache Spark हो गया, ठीक है, काफका हो गया, एयरफ्लो हो गया, AWS और GCP हो गया, स्नोफ्लैक हो गया, इन सब टूल्स का आप बेसिकली डाटा इंजीनियरिंग के लिए यूज करोगे। ठीक है, चलिए इसका अगर आउटकम की बात करें, ये करेगा दे मेक श्योर कि डाटा जो है अवेलेबल हो, क्लीन हो, रिलायबल हो एंटायर कंपनी के लिए। ठीक है, और साथ में जो पीपल थोड़े से लव करते सिस्टम के साथ आर्किटेक्चर बनाना, उनको थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है, बैकएंड स्टाइल वर्क करना, वो आराम से इसको यूज कर सकते हैं आईएसएन में। ठीक है भैया, चलिए अब इसका एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं जिसको आप बेटर अंडरस्टैंडिंग इसकी हो रही हो। सबसे पहला, अगर इसमें अपन लोग कुछ फीचर ले, जैसे मेन फोकस हो गया, डिफिकल्टी हो गया, कोडिंग लेवल हो गया, ठीक है, उसके बाद मैथ्स हो गया, टूल्स हो गया, एंड प्रोडक्ट हो गया, और चूज किसी का आपको कौन सा चूज करना चाहिए, इन सब के बेस पे मैंने चीजों को अलग से डिफाइन किया है। जैसे अगर मान लो मेन फोकस की अगर बात करें, जो अपना डाटा एनालिटिक्स होता है ना, ये बिजनेस इनसाइट्स पे मेन फोकस करता है। ठीक है, बिजनेस की जो भी अपना डाटा हो गया उसकी रिपोर्ट किस तरह से बना के देनी जिससे बिजनेस ग्रो कर पाए, वो जो है ये अपना डाटा एनालिस्ट करता है। अगर डाटा साइंस की बात करें, इसमें आप मशीन लर्निंग और प्रेडिक्शन पे काम करते हो, जिसमें आप एमएल मॉडल्स को बिल्ड करते हो। डाटा इंजीनियर की बात करें, बेसिक काम रहता है इसका डाटा पाइपलाइनिंग के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक है, सिस्टम बिल्ड
करने के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो इजी और मीडियम लोग डाटा एनालिटिक्स आराम से सीख सकते हैं। डाटा साइंटिस्ट की बात करें थोड़ा सा हार्ड है, और डाटा इंजीनियर की बात करें ये मीडियम और हार्ड की कैटेगरी में आता है, ठीक है। उसके बाद कोडिंग लेवल की बात करें, आपको डाटा एनालिटिक्स के अंदर लो और मीडियम कोडिंग में आराम से हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी कम भी कोडिंग आती होगी तो भी आराम से हो जाएगा। अगर डाटा साइंटिस्ट की बात करें इसमें आपको हाई लेवल कोडिंग आनी चाहिए, ठीक है। डाटा इंजीनियर की बात करें इसमें मीडियम हाई लेवल का रेशियो चलता है, ठीक है। चलिए भैया थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैथ्स की अगर बात करें तो डाटा एनालिसिस अगर आप कर रहे हो तो बेसिक मैथ्स में भी आपका काम चल जाएगा। डाटा इंजीनियर के लिए आपको हाई लेवल जॉब चाहिए, ठीक है, मतलब हाई लेवल जो है आपको मैथ्स आनी चाहिए। डाटा इंजीनियर के आपको लो मैथ्स भी चलेगी, अगर थोड़ी बहुत भी आती होगी तो भी चलेगा, ठीक है। अगर टूल्स की बात करते हैं एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई ये सब आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। डाटा साइंटिस्ट के लिए पाइथन हो गया, एमएल हो गया, डीप लर्निंग हो गया, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। डाटा इंजीनियर के जैसे स्पार्क हो गया, हेडऑप हो गया, एडब्ल्यूएस हो गया, इन सब की आपको नॉलेज रखनी है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट की बात करें ये आपको क्या करेगा, डाटा एनालिस्ट से रिपोर्ट और डैशबोर्ड आपको बना के देगा, जिससे आपको मान लो रीड करके आप आराम से जो है अपने बिजनेस को ग्रो करवा सकते हो। डाटा साइंस की बात करें इसमें आपको एमएल मॉडल्स जो है बना के देगा, और डाटा इंजीनियर की बात करें इसमें आपको डाटा के सिस्टम्स जो है वो बना के देगा, ठीक है। चलिए वो शुड चूज कौन कौन से आपको चूज करने चाहिए। अगर मान लो आप नॉन टेक बिगिनर हो, ठीक है, जिसको आपको टेक के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो डाटा एनालिटिक्स के। उसके बाद जो मान लो टेक की थोड़ी बहुत नॉलेज है और मैथ्स भी जो है मैथ्स से भी प्यार करता है, वो आप आराम से डाटा साइंस को चूज कर सकते हो। और डाटा इंजीनियर की अगर बात करते हैं आपको बैकएंड सिस्टम लवर हो तो आप आराम से डाटा इंजीनियर को चूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो आपको डाटा एनालिटिक्स और डाटा साइंस ये मैं आपको यूट्यूब करवाने वाला हूँ, तो उस प्लेलिस्ट को आप फॉलो करो तो आप ये चीज आपको आराम से आ रही होगी, ठीक है। चलिए अब आपको एक बताता हूँ कि यार मान लो आपको कौन सा करियर पाथ चूज करना चाहिए और उसकी सैलरी पैकेज क्या है, ठीक है, जो इंडिया के बेस पे अगर मैं बात करता हूँ तो, ठीक है। एग्जैक्ट सैलरी डिपेंड ऑन कंट्री और कंपनी पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगर डाटा एनालिटिक्स की बात करें तो यहाँ पे इंटर फ्रेंडली, ठीक है, आप आराम से इंटर कर सकते हो और 4 से 8 एलपीए का पैकेज इंडिया में आपको मिल सकता है, ठीक है, एज अ फ्रेशर भी, ठीक है, और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हुआ तो और ज्यादा भी मिल सकता है। डाटा साइंस की बात करें तो हाई स्किल है तो आपको 80 से 20 एलपीए का पैकेज एज अ बिगिनर भी आपको मिल सकता है, अगर आप अच्छे से जो है स्किल को मास्टर कर लेते हो, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आप बना सकते हो, शोकेस कर सकते हो, तो ठीक है। चलिए उसके बाद डाटा इंजीनियर की बात करें, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है अभी के टाइम में, ठीक है। तो इसमें आपको 10 से लेकर 22 एलपीए का पैकेज इंडिया के अंदर मिल सकता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। करियर पाथ अगर मान लो आपने सीख लिया तो इसके बेस पे आपको किस तरह की सैलरी मिल पाएगी। एक आप खुद भी प्रैक्टिकल सकते हो, गूगल पे जाके आप एवरेज पैकेज लिखोगे क्या है तो आपको आराम से बता देगा भाई इतना पैकेज डाटा इंजीनियर का, इतना पैकेज आपका बोल सकते हैं डाटा एनालिस्ट का, और इतना पैकेज आपका डाटा साइंस का, ठीक है। ये आप खुद से फिगर आउट करो थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अब आपको कौन से शूट करनी कौन सी मतलब पिकअप करनी चाहिए उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। चूज डाटा एनालिस्ट इफ, अगर मान लो आपको प्रीफर है कि बिजनेस प्लस बेसिक टेक अगर आपको आता है तो आप इसमें चूज कर सकते हो डाटा एनालिस्ट को, ठीक है, और एंजॉय कर सकते हो डैशबोर्ड और रिपोर्ट, ठीक है। अगर आप ये चीज को पसंद है आपको, ठीक है, लव है, प्यार करते हो तो आप इस चीज को चूज अप कर सकते हो, ठीक है। सेकंड चीज अगर मान लो डाटा साइंस चूज करो, इसके लिए आपको करना है आपको कोडिंग से बहुत ज्यादा प्यार होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोडिंग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा मस्ट है। और साथ में आपको मैथ्स भी इंजॉय करना चाहिए और मशीन लर्निंग, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लगता है, सीखना अच्छा लगेगा तो आप आराम से डाटा साइंस को चूज कर सकते हो। तो लास्ट चीज कि यार अगर मान लो आप डाटा इंजीनियरिंग चूज करते हो, इसके लिए आपको क्या है कि आपको बैकएंड से थोड़ा सा प्यार होना चाहिए कि अंदर के सिस्टम किस तरह से वर्क करते हैं, क्लाउड के बारे में और सिस्टम के बारे में, इन सब के बारे में अच्छी सी बोल सकते हैं पैशन होना चाहिए एक, ठीक है। उसके बाद एंजॉय करते हो बिल्डिंग स्केलेबल पाइपलाइन, ठीक है। तो ये अगर 3 चीजें 4 चीजें आपके अंदर है तो आप आराम से इन चीजों को चूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए उसके बाद कंक्लूजन की अगर बात करते हैं, ऑल 3 करियर आर पावरफुल, हर एक करियर पावरफुल है, हाई पेइंग है और ग्रोथ फास्ट है। पिक द वन दैट मैचेस योर स्किल्स, इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म। एक चीज ध्यान रखना, ये लास्ट का बोल सकते हैं ज्ञान के तौर पे है कि आपको पैशन होना चाहिए उस चीज के, ठीक है, क्योंकि अगर मान लो पैशन नहीं होगा ना तो आप बीच में स्टार्ट तो कर दोगे बट आप बीच में ही छोड़ दोगे, और वो चीज सबसे बेकार होती है, क्योंकि ना अपन यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे, ठीक है। तो पहले अपना पैशन डिसाइड करो कि यार मेरे को एमएल मॉडल्स बनाने में थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं डाटा साइंस सीख लेता हूँ। अगर मान लो मेरे बिजनेस इनसाइट्स इन सब के बारे में थोड़े से है कि बिजनेस के साथ वर्क करना है, ठीक है, स्टार्टअप्स के साथ वर्क करना है, तो मैं डाटा एनालिस्ट चूज करता हूँ, ठीक है। और डाटा इंजीनियर के आपको बैकएंड वाला वर्क बहुत अच्छे से करना है तो आप ये चूज कर सकते हो, ठीक है। और एक और क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों का था कि यार भैया ये तीनों क्या सेम है, तो मैं बोलूंगा कि यार ये तीनों सेम नहीं है, अलग अलग बोल सकते हैं स्पेशलाइजेशन। क्या डाटा एनालिस्ट अगर आप बेसिक तो डाटा जैसे डाटा साइंस अगर आप सीखोगे तो बेसिक डाटा एनालिस्ट तो आप सीख लोगे, पर उसके अंदर और जाना तो वो हो जाती है स्पेशलाइजेशन उस चीज की, ठीक है। तो दोनों के तीनों सेम नहीं है, अलग अलग फील्ड के हिसाब से हैं। बट हाँ अगर आप मान लो एक चीज पकड़ते हो जो सबसे हार्ड है जैसे डाटा साइंस, तो आप इन डाटा इंजीनियर की भी आपको नॉलेज होगी और डाटा एनालिटिक्स की आपको नॉलेज होगी, ठीक है।
एक और चीज़, क्या डाटा जो इंजीनियर है उसकी शायद नहीं हो, क्योंकि हो सकता है वो बैकएंड वाली चीज़ हो, ठीक है, बैकएंड वाली चीज़ डाटा साइंस के अंदर नहीं पढ़ता है। तो डाटा एनालिटिक्स और डाटा साइंस, अगर आप डाटा साइंस करते हो, डाटा एनालिटिक्स तो आप सीखोगे ही सीखोगे, और डाटा साइंस तो आप सीख ही रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप अपने जो है माइंडसेट या जो भी आपका अंदर पैशन बोलता है उस चीज़ के हिसाब से अपना करियर चूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आई होप सो आज का ये जो बहुत से लोगों का डाउट भी रहता है ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मैंने उतनी ज़्यादा कन्वर्सेशन को वो नहीं किया एडिट करके या इधर इधर नहीं, अपन ने रॉ रखने की ट्राई की है जिससे अपन को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। एक पेन पेपर के जरिए अपन को चीज़ समझना वो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ वीडियो का कंप्लीट करते हैं, और कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियोस अगर आपको हेल्प करती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल रखना, ठीक है, क्योंकि इसी तरह की और भी वीडियोस और भी अलग अलग कोर्सेज जो है मैं आपके इस चैनल पे ला रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो इस साथ वीडियो का कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।